तो वही स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक राउटर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से और ये है बक्सा। चलो इस पर काफ़ी सारी चीज़ लिखे, वो बता देता हूँ। प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट दिस बैग इफ डिजिट स्ट्रिप इज मिसिंग फ्रॉम एनी फोर साइड। डिजिट स्ट्रिप मतलब ये देख लो, ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, अगर ये मिसिंग है किसी भी साइड से तो इसको एक्सेप्ट करने का नहीं है, मना कर रखा है मैंने। इस पे एड्रेस है तो इसको छुपा दिया जाए। अब देखो यहाँ पे, दिस पैकेजिंग इज मेड फ्रॉम इन्वायरमेंट मटेरियल, इट्स एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स ग्रीन प्लैनेट। देखो बहुत बढ़िया बात है, फ्लिपकार्ट एक इनिशिएटिव कर रही है और बहुत सारी एमएनसी जैसे कर रही है, अमेजन वगैरह सब कर रही है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखो जो सरकार है वो इनिशिएटिव अनाउंस करती है पर कुछ करती नहीं है। दुनिया भर के फंड अनाउंस होते पर उनका कुछ होता नहीं है। तो खैर हमें कुछ लेने देने नहीं, पर जो हो रहा है वो तो ये देखो, ये फाइनली निकला इसके अंदर से। तो ये है टेंडा AC10। ठीक है, ये कोड वोड देख के कुछ कर सकते हो क्या? चलो खैर कोई नहीं। पर ये बार कोड दिया उन्होंने। ठीक है, इसके साथ आती है 3 साल की वारंटी। ये है इसका बार कोड AC1200 MU MIMO डुअल बैंड गीगाबाइट वाईफाई राउटर है ये। ठीक है, ये इन्होंने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, इन सबको मैं बाद में तुम्हें एक एक करके दिखा दूंगा। मॉडल मैंने बता दिया AC10, 3 साल की वारंटी। इसको स्कैन करोगे तो फेसबुक का लिंक खुल जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। ये देखो इसके ऊपर पन्नी लगा रखी है, ये साइड में इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, इसमें एक 1 गीगाबिट पोर्ट है, 3 लाइन गीगाबिट पोर्ट है, वो मैं बाद में सारी चीज़ें दिखा दूंगा। पीछे की तरफ ये ऐसा दिया हुआ इन्होंने कुछ, तो ये देख लो। तो इसमें मुझे लिखा हुआ 5 GHz AC1167, और ये जो एक्चुअल दे देता है वो 200 Mbps तक उठा लेता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, IPv6 सपोर्टेड है। तो ये सारी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन तो देखो अभी मैं डिटेल में सारी बता दूंगा। अब इसको कर लेते हैं ओपन। खुल जा रहा है। चलो पैर दूंगा, प्यार से ओपन करूंगा, पूरी चीड़ाफाजी नहीं करूंगा, क्योंकि यार मैं चीज़ें थोड़ी ध्यान से रखता हूँ, संभाल लो। इतना ही बस, एक तरफ से पन्नी उतार दे बस, बहुत है। इसको निकाल लेते हैं अब। भाई वो देखो, तो ये सारा सौदा दिया हुआ है इन्होंने इसके अंदर। ठीक है, ये इसके कागजात, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस नोटिस, इसको रख दो। क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, इसको भी देख लेंगे क्या है इंस्टॉलेशन। और ये है सारा सामान, ये है राउटर और ये सब कुछ। ये बॉक्स कंटेंट्स देख लो, तो ये देखो बुक रख दी। ठीक है, इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखो एक पन्नी से में रखा हुआ है वो 4 एंटीना। इसका देखो, इसका लुक देखो ना, लुक बहुत तगड़ा है। और इसमें ब्लू कलर की लाइट्स जलती हैं। और ये 4 ओमनी डायरेक्शन, मतलब हर दिशा में फैलने वाली है। इसमें से 2 होंगे 5 GHz वाले और 2 होंगे 2.4 GHz वाले, क्योंकि ये डुअल बैंड है। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। अब आ जाते हैं बाकी की चीज़ के ऊपर। तो एक मिल जाता है इसमें लाइन केबल, इथरनेट वाली, वो जो जिससे नेट चलाते हैं। ठीक है, ये इसका एडाप्टर, और बाकी कोई चीज़ इसके अंदर है नहीं। और इन्होंने किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है कि भैया वायरलेस राउटर 1, पावर एडाप्टर 1, इथरनेट केबल 1 और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड 1, जो कि ये है। बस इसके अलावा नहीं मिलने का कुछ भी, इसके अलावा पन्नी बक्सा बस। तो देख लो, अभी तक जो मैं राउटर यूज़ कर रहा था वो ये है, ये भी टेंडा का ही है। ये भी 3 एंटीने वाला है, और इसके पीछे मतलब ये गीगाबिट पोर्ट वाला नहीं है। इसके पीछे आपको 3 मिल जाते हैं लैन के और 1 मिल जाता है वैन का। ठीक है, और ये भी ओमनी डायरेक्शन, और ये 2.4 GHz डुअल बैंड वाला नहीं है। ठीक है, और इसमें इंडिकेट मिलता है। और ये इसके ऊपर जो आप फिनिश देख रहे हो, ये देखो मेरा नहीं है एक्चुअली, ये दोस्त का है, तो उससे मांगा था शायद, ये उसने चढ़ाया या ऐसे ही आता है। देखो मुझे इसका कंफर्म है नहीं। ये देख लो, ये एक और ट्रेंड है। ये मेरा सबसे पहला राउटर जब मैंने लोकल लगवाया था, पहले मैं M10 का यूज़ करता था, तो उस टाइम मैंने डीलिंग लिया था। डीलिंग मेरा सबसे पहला राउटर था, ये मेरा दूसरा राउटर है जो मैंने लिया था। तो ये भी बहुत बढ़िया चला। और ये लगा लो, इसको कम से कम मैंने 2015 में लिया था, शायद 2015 में लिया था। इसको करीब 6-7 साल हो चुके हैं और ये एक नंबर काम करता अभी भी। बट वही अब ये ज़्यादा स्पीड, जैसे मेरा 150-200 Mbps का प्लान है, तो ये उतना उठा नहीं पाता ये, तो फिर इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ा। तो
ये था पहले, उसके बाद कुछ टाइम मांग के काम चलाया, बट फिर फाइनली देखो ये आ चुका है। और देखो अगर इसके मॉडल की बात करोगे 3 डंडे वाले की, तो ये है मॉडल F3। और चलो इसका स्पीड दिखा देता हूँ आपको कि इससे कितनी स्पीड मिल रही है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि टेंडा वाला जो मैंने नया मंगवाया उससे कितनी स्पीड आती है। तो चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं टेंडा F3 की स्पीड। तो मैं चला देता हूँ स्पीड टेस्ट, गो। 2 बार कर लेंगे इसको। ये दिखा रहा है 46, अपलोड दिखा रहा है। तो देखो डाउनलोड दिखा रहा है 47, अपलोड दिखा रहा है 55। एक बार और कर लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको डेस्कटॉप में भी दिखाऊंगा। खैर डेस्कटॉप में तो ईथरनेट के थ्रू चलाता हूँ तो सही आती है स्पीड, जितने का प्लान है, मतलब 90-100 तक आती है। और प्लान शायद इतना ही है, 100 का ये प्लान शायद मेरा। तो देख लो इतनी आ रही है 48-50, ऐसे 48 से 50, मतलब 45 to 50 के बीच में आ रही है। अब देखो आपको डेस्कटॉप की दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो लो कॉर्नर में मेरा ईथरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं गो। यार हाथ हिल रहा है मेरा बहुत, ऊपर से 30 FPS पे इतना शेक दिख रहा है। तो देखो डेस्कटॉप में सही आती है, मेरा 100 का प्लान है तो 90 और 92 दे देता है। अब दोबारा करने का देखो फायदा नहीं है, फ़ोन में इसलिए कर लिया क्योंकि फ़ोन में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो इसका तो देखो डेस्कटॉप का तो ईथरनेट के थ्रू एकदम बढ़िया आती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो देखो इसमें में आता है MU-MI डुअल बैंड गीगाबिट वाईफाई राउटर। मतलब MU-MI वो एक टेक्नोलॉजी होती है। तो इस टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी का काम ये लगा लो कि ये आपको क्या करता है, साइमल्टेनियसली जब बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं तो वो उनको आपस में कम्युनिकेट करने में, ताकि किसी की बैंडविड्थ कम ना हो या किसी को ज़्यादा या किसी को कम स्पीड ना मिले, मतलब बफरिंग का इशू ना आए किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो ये उसको हैंडल करता है। तो ये है MU-MI टेक्नोलॉजी। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है नेक्स्ट जेन AC या फिर AC वेव 2। तो MU-MI की जो फुल फॉर्म है वो होती है मल्टीपल यूज़र मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो बस ये है और वो कुछ नहीं है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है इन्होंने 4K स्ट्रीमिंग। तो इसके अंदर आपको मिलता है 1 GHz का CPU, जो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। MU-MI फलाना ढिमकाना ये सारी चीज़ें स्मूथली काम करे उसके लिए इसके अंदर लगाया गया 1 GHz का प्रोसेसर। इसके बाद इसमें मिलता है आपको सुपर फास्ट वाईफाई स्पीड। तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 ओमनी डायरेक्शनल 6 dBi के एंटीनास, जिसमें से 2 जो एंटीना वो 2.4 GHz के हैं और जो बाकी 2 हैं वो 5 GHz के हैं। और इसके साथ मिलता है आपको स्मार्ट लाइफ टेंडा ऐप, मतलब ये ऐप कंट्रोल भी है। और इसके साथ साथ IPv6 भी सपोर्टेड है ये। तो इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स थे। अब बाकी जो फीचर्स है उनकी डिटेल्स में बात कर लेंगे। तो अब मैं इसको निकाल के अब आपको पोर्ट वगैरह दिखाता हूँ। तो ये निकाल लिया, इस डब्बे कर देता हूँ साइड में क्योंकि इतनी जगह है नहीं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए थे, तो ये कुछ इस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। ये सब देख लिया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर सीधा। तो अब सीधा इसके चलो फिजिकल ओवरव्यू और बाकी सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो इसके देखो इसका जो लुक है, सबसे पहले तो देखो लुक बहुत तगड़ा है, शार्प है, मतलब एकदम शार्प लुक है इसका। और इसमें जो LEDs हैं वो ब्लू LEDs हैं। और LED किस किस कौन कौन से सिंबल्स दिखाता है, तो एक सिस्टम की लाइट है, एक वैन की, एक लैन की और एक वाईफाई की है। तो 4 LEDs हैं इसके अंदर। और यहाँ पे इन्होंने टेंडा का ब्रांड लिखा हुआ है। और ये देखो ये घिसा हुआ है, पता नहीं, ये देखो। खैर पन्नी पैक था, अब देखते हैं क्या है। ये देखो इसके 4 एंटीना, ठीक है। टोटल इसमें 4 एंटीनाज आते हैं। तो ये देख लो, ये ऐसा सा कुछ दिखता है। और ये इसके 4 एंटीनाज, 2, और इसमें से होंगे 2 5 GHz वाले और 2 होंगे। अब जो 5 GHz वाले थे आपको पता होगा उनकी रेंज होती है कम, और जो 2.4 वाले थे उनकी होती है ज़्यादा। तो इसमें पीछे की तरफ दिखा देता हूँ आपको पोर्ट्स। तो इसमें आपको मिलते हैं 3 LAN गीगाबिट्स पोर्ट और एक WAN गीगाबिट पोर्ट, और एक मिलता है WPS या फिर रीसेट बटन।
ठीक है, दोनों इससे होता है। उसके बाद इसमें जो वाईफाई की सिक्योरिटी मिलती है वो मिलती है WPA और WPA2 PSK, ये दोनों दोनों तरह की सिक्योरिटी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद जो 2.4 फ्रीक्वेंसी है इसकी, उसमें ये जो स्पीड उठाता है वो देता है 300 Mbps की, और जो 5 GHz वाली फ्रीक्वेंसी उसमें देता है 867 Mbps तक की। तो ये दोनों, और बाकी ये सारे बता दिए मैंने। ये जो 4 एंटीनाज हैं ये 4x6 dBi ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शन मतलब हर दिशा में इसकी फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये था। अब इसको सेटअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्पीड टेस्ट करेंगे। और इससे पहले कि स्पीड टेस्ट जो आपने रिजल्ट देखे थे वो ऐसे आ रहे थे वाईफाई के ऊपर, और डेस्कटॉप पे मैंने दिखा दिया था। तो अब इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये देखो कनेक्शन मैंने कर दिया है। सबसे राइट मोस्ट वाला जो है ये वैन का है, और ये बाकी तीनों लैन के, और इसमें एक IPTV का भी पोर्ट है। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं ऑन। तो यार थोड़ी जगह की दिक्कत है, कोई नहीं, करेंगे, रुको। कर दिया, देखो मैंने अभी ऑन। सिस्टम की लाइट जली हुई आ चुकी है, सारी लाइट आ गई, वैन की भी आ गई, लैन की भी आ गई, सिस्टम की लाइट चली गई। अभी इसको ऑन देते हैं, अभी शायद वाईफाई का भी आएगा। अब मैं इसको चलो सेटअप कर लेता हूँ। तो इसकी जो वो है IP है वो है 192.168.0.1। देखो वाईफाई की भी लाइट आ गई, तो मतलब सारी चीज़ अब ढंग से चल चुकी है। तो अब मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो देखो मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, अब इसको कर लेता हूँ ओपन। एग्री, टेंडा वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसका पासवर्ड लिखा होगा उन्होंने, चलो पासवर्ड देख लेंगे अभी। तो ये देखो 5 GHz भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया। मैं 5 GHz वाले पे कर देता हूँ, और ये ओपन है, पासवर्ड नहीं है, ओपन है। ठीक है, अब देखो वो ये ओपन कर दिया गया कि अपने वो डिटेल्स भर दो। तो मेरा है BBBOE, अब ये नहीं दिखा सकता, तो इसको हाइड कर देते हैं। तो ये देखो मैंने पासवर्ड चेंज करके और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये 5G वाला फ्रीक्वेंसी है ऊपर वाली, और ये है 2.4 GHz वाली। तो मैंने एक का पासवर्ड डाला था और दोनों का इसने शायद सेम ही डाल दिया होगा। तो अभी स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन से सब कुछ सेटअप किया है। तो सही है, फ़ोन से देख लो स्टार्टिंग में। तो चलो अब सीधा कर देते हैं गो। तो भाई अब देखो, पहले जो 40 45 45 से 50 के बीच में आ रही थी, देखो वाईफाई की तो देखो बढ़नी ही थी, क्योंकि 5 GHz पे कनेक्ट कर दिया अब। ठीक है, बाकी वो रखने के लिए मतलब कि 2.4 में उस पर कितनी आ रही थी, अब मैं क्या करता हूँ 2.4 पे भी एक बार चेक करता हूँ आपके सामने ही। ठीक है, तो एक बार 2.4 पे भी चेक करते हैं। तो मैं वाईफाई अपना चेंज कर देता हूँ। अब चले जाते हैं 2.4 वाले पे, कनेक्ट कर लेता हूँ उसको। तो देखो 2.4 वाला कनेक्ट हो गया। अब 2.4 वाले से स्पीड टेस्ट करते हैं कि उसमें भी कुछ है या नहीं। तो देखो 2.4 वाले में भी कम से कम 20 MB का फ़र्क है। उसमें 45 आ रहा था, तो इसमें 65 के अराउंड आ रहा है। तो इसका मतलब अब देखो अपलोड में तो सेम ही आ रहा है, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी कंक्लूजन एक बार टेस्ट होने दो, फिर कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स में देख के पता चल जाएगा। तो देखो अब चलते रिजल्ट्स में। तो देखो ये था 5 GHz पे 93 और 2.4 वाले पे है 65 82। और जब हम पहले चेक करे थे तो 2.4 में आ रहा था 48 और 50। तो देखो 2.4 की भी स्पीड इंक्रीज हो गई है, और 5 वाले की तो देखो होनी थी, क्योंकि 5 वाला जो होता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो बस ये था स्पीड टेस्ट। अब बाकी डेस्कटॉप में भी चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप में क्या आता है। ये देख लो मैंने डेस्कटॉप में भी खोल लिया 192.168 से। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें IPv6, और ये IPv6 में जाके ऑन करना पड़ता है, पर वो मैं भी ऑन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा IPv4 पे चलता है शायद, जो है इंटरनेट ISP के ऊपर मेरा प्रोवाइडर है। ठीक है, तो अब स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो देखो मैंने स्पीड टेस्ट खोल लिया है, अब इसको मैं कर देता हूँ गो। और गो पे जाने के बाद देखते हैं कैसा गो होता है ये। तो देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि पिछले वाला राउटर भी इतना ही दे रहा था इथरनेट से। तो इथरनेट वाले में, क्योंकि मैंने उसमें देखो पहले बता दिया था आपको कि इथरनेट में तो सेम ही रहेगी, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। पर हाँ वाईफाई की मतलब 2.4 की भी बढ़ गई, और 5 वाले में भी ज़्यादा स्पीड आ रही है पहले से। तो ये देख लो, इसमें तो देखो आनी ही थी। 100 MBPS का प्लान है, और ये खींच रहा पूरा पूरा खींच रहा है 94 95 तक, तो बढ़िया है। तो यही था बस यार रिव्यू। देखो अगर ठीक ठाक लगा हो तो तुम्हारी हेल्प हुई होगी तो यही था। बाकी यार अगर आपको इसकी रेंज वेंज देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं रेंज के एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये तो यार अनबॉक्सिंग थी, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको।
बाकी देखो स्पीड वगैरह की इसमें कोई कोई इशू नहीं है, स्पीड वगैरह में तो स्पीड वगैरह एक नंबर आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी रेंज की आप बता देना, मैं बना दूंगा अगले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैंने ये सारा सेटअप आपको दिखा दिया, सारे कनेक्शन करके दिखा दिए।